हेलो स्टूडेंट। आज हम बीएमसीई का एमसीक्यू टाइप का लेक्चर नंबर 5 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी मशीन शाफ्ट है? तो क्रैंक शाफ्ट। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी, क्रैंक शाफ्ट। बी हो गया इसका। शाफ्ट में से कुंजी का रास्ता काटने के से इसकी मरोड़ सामर्थ्य यानी टॉर्सनल रिजिडिटी। कोई मटेरियल दे रखा है तुम्हारे लिए और उसमें से कुछ मटेरियल निकाल देंगे आप, तो क्या होगी? उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इसमें ये पूछा है कि शाफ्ट में जब कुंजी लगाते हैं तो उस स्थान पर हम कुछ स्लॉट सा बनाते हैं, ठीक है, जो कि शाफ्ट के अंदर क्या कहलाता है? कुंजी सीट। और जो हब में फंसता है पोर्शन, उसमें जो मार्ग होता है उसे क्या कहते हैं? कुंजी मार्ग। ठीक है, तो शाफ्ट में से कुंजी का रास्ता काटने से इसकी मरोड़ सामर्थ्य क्या होता है? घट जाती है। बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अधिक शक्ति पारेषण के लिए शाफ्टों को बनाया जाता है। देखिए, कोई भी हाईली स्ट्रेंथ बनाई जाती है, स्ट्रेंथ हाई करी जाती है तो उसे गर्म किया जाता है। ठीक है, तो किसके गर्म रोलिंग के द्वारा क्या होगा? एक मशीनिंग प्रोसेस होता है, रोलिंग, फोर्जिंग, ठीक है, एक्सट्रूजन, पंचिंग, पियर्सिंग, ये सब क्या होते हैं? मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं जो किसी मटेरियल से कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम अधिक शक्ति पारेषण के लिए क्या करते हैं? गर्म रोलिंग द्वारा गर्म रोलिंग करते हैं, जिससे कुछ इसकी जो ग्रेन्स, फाइन ग्रेन्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, उससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है गर्म करने से। शाफ्ट पर मरोड़ बल निम्न में से किस कारण लगता है? टॉर्क पूछ रहे हैं। ये टॉर्क किस लिए लगता है? क्या होते हैं? जब हम किसी चीज़ को मरोड़ते हैं, ठीक है, मरोड़ेंगे, जैसे कपड़ा है, कपड़े को हम जब निचोड़ते हैं तो उसी निचोड़ को क्या कहते हैं? मरोड़ते हैं। कपड़े से जब पानी निकालने के लिए तो उसे ट्विस्ट करते हैं, उसी को इंग्लिश में ट्विस्ट कहते हैं, हिंदी में मरोड़ कहते हैं। तो किसके द्वारा? जब किसी शाफ्ट को आप रोटेट कराएंगे, मरोड़ेंगे, ठीक है, तो मरोड़ घूर्ण के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इसका क्या होगा? गर्म रोलिंग, और इसका हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन गर्म रोलिंग, इसका हो जाएगा मरोड़, डी। अगला सा क्वेश्चन देखते हैं, शाफ्टों पर कॉलर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, शाफ्ट पर कॉलर क्यों लगाए जाते हैं? कॉलर इस तरीके से फिक्स किए जाते हैं कि वो रोटेट तो करती रहे, मगर क्या हो, एक्सियल डायरेक्शन में है, उसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में शाफ्ट का मोशन ना हो सके। शाफ्ट अपने स्थान पर रहते हुए रोटेशनल मोशन करे, अक्षीय मोशन ना करे। तो कौन सा हो जाएगा? अक्षीय सरकने से रोकने के लिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न क्रैंक में क्रैंक पिन कैंटिलीवर बीम की भांति बाहर निकली होती है। तो कैंटिलीवर बीम क्या होता है? जिसके एक सिरे पे फिक्स सपोर्ट होता है, ठीक है, दूसरा सिरा क्या होगा? फ्री हैंड होगा। तो इसी तरीके से ऐसे उसे ओवर हैंगिंग भी कहेंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी, ओवर हैंगिंग। निम्न क्रैंक में क्रैंक पिन के दोनों ओर क्रैंक भुजा लगी होती है। केंद्र में क्या होती है? क्रैंक पिन।
तो कौन सी कहलाएगी? केंद्र क्रैंक। सेंट्रिक। घूर्णन गति को पाश्चाग्र गति में बदलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, या तो हम साफ्ट क्रैंक का प्रयोग करेंगे, क्रैंक नहीं करेंगे तो क्रैंक की जगह किसका करते हैं? उत्केंद्रक का। ये रोटेशनल मोशन को किस में कन्वर्ट करता है? घूर्णन गति में। ए। अगला दे रखा, उत्केंद्र शाफ्ट पर कुंजी द्वारा लगाई जाती है। क्या लगाते हैं? शीव लगाते हैं हम। ठीक है, उत्केंद्रक शाफ्ट पर कुंजी द्वारा लगाई जाती है क्या? शीव। स्ट्रैपों के बीच घूर्णन गति करती है। पिस्टन देखो आगे पीछे गति करता है, मगर अब इसमें पूछ रहा है क्रैंक भी रोटेशन घूर्णन गति करता है और उत्केंद्रक भी करता है, मगर सीव होगा यहाँ पे। स्ट्रैपों के बीच में केवल सीव ही करता है। ठीक है, इसका उत्केंद्रक हो जाएगा, इसका सीव हो जाएगा, इसका भी सीव होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मशीन से दूसरी मशीन पर शक्ति पारेषण के काम आती है। खोखली शाफ्ट, ठोस शाफ्ट या पारेषण शाफ्ट? तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पारेषण करने के लिए कौन सी शाफ्ट काम आएगी? पारेषण शाफ्ट। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रायोगिक दृष्टि से निम्न शाफ्ट को बनाना कठिन है। देखिए, शाफ्ट दृढ़ शाफ्ट ठोस होगी एक साथ बन जाएगी, ठोस शाफ्ट एक साथ बन जाएगी, मगर खोखली शाफ्ट को बनाना कठिन होता है। निम्न में से किस शाफ्ट की अक्ष निश्चित रहती है? तो किसकी रहती है? दृढ़ शाफ्ट।